ब्लॉग्स एंड आज मैं आप लोगों के साथ अपना बायोमेट्रिक्स एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ फॉर द F1 वीज़ा। सो मेरा बायोमेट्रिक्स हुआ था मुंबई कॉन्सुलेट में एंड इट इज़ जनरल क्वेरी ऑफ एवरी स्टूडेंट कि बायोमेट्रिक्स में क्या होता है। यूजुअली स्टूडेंट्स आर वेरी नर्वस बट लेट मी टेल यू कि बायोमेट्रिक इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। So I went to the Mumbai consulate for my biometrics and my appointment was of 3 PM. So मैं वहाँ ऑलरेडी 2 घंटे पहले पहुँच गई थी क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था। आई वॉज ऑल्सो वेरी नर्वस, आई हैड नो आइडिया व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट दिस इज़ माई सजेशन फॉर यू ऑल कि प्लीज़ ट्राई टू बी देयर जस्ट ऑन टाइम, क्योंकि वहाँ पर वेट करने का कोई भी जगह नहीं है मुंबई कॉन्सुलेट में। यू हैव टू वेट ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड आपको धूप में खड़े रहकर वेट करना पड़ेगा जब तक आपका अपॉइंटमेंट टाइम नहीं आता है, क्योंकि आपको वो बिल्कुल ऑन टाइम ही वो अंदर करेंगे। सो 3 बजे का अपॉइंटमेंट था। दैन गार्ड ने हमें बोला कि लाइन लगाकर हमें अंदर जाना था कॉन्सुलेट के एंड उसके बाद फिर आपका जनरल सिक्योरिटी चेक होता है जस्ट लाइक एट द एयरपोर्ट। You can carry your mobile phone but you have to keep it at the locker and it is very expensive guys keeping your mobile phones there, because मैं अपना फ़ोन लेकर गई थी क्योंकि मैं अकेले गई थी। so I had nobody outside to keep my phone। तो एक फ़ोन को स्टोर करने के लिए दे चार्ज me 500 rupees, which in my opinion is very expensive। so I would suggest if you have somebody you can bring them with you at the consulate and they can wait outside for you with your phone, so you don't have to pay that much money। फिर उसके बाद आपको एक लाइन में लगाया जाएगा एंड दे विल आस्क यू टू टेक आउट योर पासपोर्ट, I-20, सर्विस फी रिसीट एंड DS-160 फॉर्म। सो ये 4 चीज़ें आपको हाथ में रखना होगा एंड उसके बाद वो लाइन के थ्रू ही आप अंदर जाओगे एंड वहाँ पे डिफरेंट काउंटर्स बने हुए हैं और काउंटर के बाद जब आपका टर्न आएगा वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो भी एंट्रीज़ आपके I-20 में है, सर्विस फी रिसीट में है, DS-160 में, एवरीथिंग मैचेस। आपका नेम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग शुड अलाइन। और उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे वो क्या करेंगे, आपके पासपोर्ट के पीछे एक स्टिकर चिपकाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ अ बार कोड जो कि आपका वीज़ा इंटरव्यू में सेम चीज़ वो स्कैन करेंगे। सो प्लीज़ रिमेंबर डू नॉट टेक दैट ऑफ, लेट इट बी। जो भी स्टिकर या कुछ भी आपके पासपोर्ट पे वो कुछ टिक लगाते हैं या कुछ स्टिकर चिपकाते हैं उसका बिल्कुल रिमूव नहीं करिए, क्योंकि वो आपका वीज़ा इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक और लाइन में लगना पड़ेगा जहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे। सो आप लाइन में लगोगे, जब आपका टर्न आएगा देन दे विल आस्क यू टू put your hands on the scanner। so first they will ask you to put your left 4 fingers and then right 4 fingers and both the thumbs like this you have to put it। एंड उसके बाद वो आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे जस्ट टू वेरीफाई, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। दे आस्क मी व्हाट इज़ माय डेट ऑफ बर्थ एंड माय नेम, जस्ट टू वेरीफाई दैट यू आर द सेम पर्सन जिसका पासपोर्ट है एंड दैट्स इट एंड द बायोमेट्रिक्स इज़ डन। सो अ टिप हियर इज़ दैट जब भी आपका बायोमेट्रिक्स होने वाला है मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ़ योर हैंड्स, because whatever the fingerprints they take they re-verify it at the visa interview time और वो मैच होना चाहिए। सो प्लीज़ टेक सम प्रिकॉशन, अगर कुछ कट वगैरह आपके हाथ में लग रहा है सो इट माइट कॉज अ लिटिल बिट ऑफ डैमेज टू योर हैंड्स। वैसे तो ये बहुत रेयर केस में होता है, दैट इज़ वाई दे टेक 10 फिंगरप्रिंट्स just to verify it 100%। but I will still suggest कि अगर आपका biometrics होने वाला है so please take care of your hands and it is a very smooth process and there's nothing to worry about। so this was my experience, let me know if you have any questions and I will make separate videos on that। thank you।